नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद सदियों से मानव मन को आकर्षित करता रहा है। भगवान शिव के रहस्य महादेव, जिन्हें हम बाबा भोलेनाथ या नटराज, महाकाल और अनगिनत नामों से पुकारते हैं। वे हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि एक रहस्यमय ऊर्जा भी है जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, हम आज आपसे चर्चा करेंगे शिव जी के बारे में जो आज तक आपको नहीं पता है। अगर आप आध्यात्मिक, पौराणिक कथाओं और गहन रहस्यों के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि और ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं बिना आपके समय को गंवाए हुए। आज हम समझेंगे कि शिव जी के बारे में वो सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे जो आप नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आप अभी अपरिचित हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगा महादेव जी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि भगवान शिव कौन है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव को आदि अनादि माना जाता है। पानी जिनका ना आद अंत है, योगी हैं, ध्यानग्न हैं, पर्वत पर विराजमान, लेकिन साथ ही वे परिवारवादी भी हैं। पत्नी पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ शिव का रूप डरावना भी है और शांत भी है। प्रतीक है गर्दन पर वास्तुकी नाग, माथे पर चंद्रमा, बोलो गंगा मां, तीसरा नेत्र त्रिशूल, रहस्य से भरे हुए हैं। पुराणों के अनुसार शिव जी को योगी कहा जाता है जो योग, ध्यान और कला के संरक्षक हैं। दोस्तों, वे रुद्र हैं जो दानवों का नरसंहार करते हैं, शंकर जो कृपा बरसाते हैं और उनके कई सारे रहस्य ऐसे हैं। दोस्तों, तो तीसरे नेत्र विनाश आंख शिव का सबसे प्रसिद्ध रहस्य है। तीसरा नेत्र, ये नेत्र माथे के बीच में है और जब खुलती है तो सब कुछ भस्म कर देती है। एक कथा के अनुसार जब कामदेव ने शिव को मोहित करने की कोशिश की ताकि वे पार्वती से विवाह करें तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला दिया, लेकिन बाद में उन्हें उससे जीवन दान दिया। ये नेत्र आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। दोस्तों, देवदत्त पट्टनायक की किताब 7 सीक्रेट ऑफ शिव में कहा गया है कि ये नेत्र समय के 3 आयाम, अतीत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि झूठ और माया को जलाकर सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपको जीवन चुनौतियों से भरा है तो शिव का ये नेत्र आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि शिव जी के बारे में और बहुत सारे रहस्य हैं। जैसा कि आपने को पता भी होगा कि नीलकंठ इन्हें कहा जाता है, जहर पीने वाला देवता। शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? समुद्र मंथन की कथा याद है, जब देवता और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। पहले हलाहल नामक विष निकला जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। शिव ने उस विष को पी लिया और अपनी गर्दन में रोक लिया, जिससे उनकी गर्दन नीली हो गई। पार्वती ने उन्हें भांग देकर विष की तीव्रता को कम करने के लिए बताया था। दोस्तों, दूसरे को बलिदान देते हुए चामुंडा स्वामी जी की वेबसाइट पर बताया गया है कि वह मिथ्य नहीं बल्कि शिव का करुणा और प्रमाण है। आज के समय में हमें यह बताता है कि नकारात्मकता को अवशोषित कर भी हम मजबूत रह सकते हैं। दोस्तों, अगले रहस्य की हम बात करते हैं तो अर्धनारीश्वर, पुरुष और स्त्री का इस संतुलन शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर है, जहां आधा शरीर पुरुष का आधा स्त्री का होता है। ये पार्वती के साथ उनके एकीकरण का एक प्रतीक है। ये रहस्य बताता है कि सृष्टि में मर्द और औरत का ऊर्जा का संतुलन जरूरी होता है, शक्ति और शांति का मेल बनता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान शिव में कहा गया है कि ये हमें सिखाता है कि खुद में दोनों पक्षों का अपनाकर हमें पूर्ण होते हैं। रिश्तों में संतुलन लाने के लिए ये रूप प्रेरणा देता है। तांडव नृत्य। दोस्तों, सृष्टि और संहार का नृत्य शिव नटराज है, यानी नृत्य के देवता। उनका तांडव नृत्य 2 प्रकार से करते हैं। दोस्तों, आनंद तांडव खुशी का और रुद्र तांडव क्रोध का। जब सती के आत्मदाह किया तो शिव ने रुद्र तांडव किया था और जो ब्रह्मांड को हिला सकता था। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल्स में बताया गया है दोस्तों कि शिव सबसे महान नर्तक और क्लासिकल डांसर्स उन्हें पूछते हैं। ये रहस्य जीवन के चक्र को दर्शाता है, निर्माण, पालन और विनाश का। आज ये बात हम बताता है कि बदलाव और अपनाओ, क्योंकि विनाश एक नए निर्माण की शुरुआत भी होती है। दोस्तों, अगला है कैलाश पर्वत। दोस्तों, रहस्यमय निवास शिव कैलाश पर क्यों रहते हैं? ये पर्वत हिमालय में है जहां कोई चढ़ नहीं सकता है। माना जाता है कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। दोस्तों,
एक रहस्य ये भी है कि कैलाश की चोटी पर शिव की छाप है। वेदांश क्राफ्ट के ब्लॉग में कहा गया है कि ये जगत समय और मृत्यु से परे है। ये हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति ढूंढो बाहरी दुनिया के शोर से। अगला रहस्य दोस्तों में बताता है कि शिवलिंग या ये शिव की निराकार रूप है जो सृष्टि की शुरुआत और अंत को दर्शाता है। दोस्तों, लिंगोद्भव कथा में शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को दिखाया कि अनंत है। देवदत्त पटनायक कहते हैं कि ये मर्द और औरत का ऊर्जा का मिलन। पूजा में शिवलिंग की आराधना क्यों की जाती है? क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर से परे है। ज्योतिर्लिंग की बात करें तो 12 प्रकाश स्तंभ शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे सोमनाथ, मल्लिकार्जुन आदि। प्रत्येक में शिव की ऊर्जा है। यह रहस्य बताता है कि शिव हर जगह मौजूद है। यात्रा करने से आध्यात्मिक जागृति होती है। दोस्तों, महाकाल समय का स्वामी शिव महाकाल है जो समय को नियंत्रित करते हैं। काल भैरव रूप में वे मृत्यु के देवता हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन सीमित है और हर पल जिया जाए। त्रिशूल संतुलन का हथियार होता है। दोस्तों, त्रिशूल 3 गुणों सत्य, रजस, तमस का प्रतीक माना जाता है। शिव इसे धारण कर संतुलन बनाते हैं। चंद्रमा मन का नियंत्रण। शिव के माथे पर चंद्रमा मन की चंचलता को प्रदर्शित करता है। वे इसे नियंत्रित कर शांत रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊंगा तो 1200 अब अनगिनत विस्तार है। ऐसे सारे रहस्य जो आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ खास गिना सकता हूँ। दोस्तों, वासुकी नाग भक्त का प्रतीक। शिव के गर्दन पर वासुकी क्यों होता है? यह भक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, नाग पंचमी पर पूजा होती है इसकी। शिव और पार्वती का विवाह एकता की कहानी होती है। सती से पार्वती तक की कथा की अगर बात करें तो दक्ष यज्ञ का विनाश शिव के डार्क साइड को दिखाता है। वेदांश क्राफ्ट में बताया गया है कि वीरभद्र के रूप में शिव ने सब नष्ट कर दिया था उस समय। शिव के अवतारों की बात करें तो 19 रूप के शिव 19 अवतार हैं, जैसे पिपलाद, विरूपाक्ष आदि। प्रत्येक में कोई रहस्य छिपा है, जिसे विकृतियों का अपमाना जाता है। केंद्रीय समित्य भांग का रहस्य। शिव भांग क्यों पीते हैं? विष कम करने के लिए, लेकिन ये मिथ है। चामुंडा स्वामी जी कहते हैं कि वेदों में केवल शिव के लिए ही इसकी चर्चा की गई है और कहीं पर भी नहीं। ब्रह्मा का 5वां सिर। शिव ने ब्रह्मा का सिर क्यों काटा था? झूठ के लिए। ये सत्य महत्वता सिखाता है। दोस्तों, अंधकासुर गोद लिया पुत्र। शिव ने अंधकासुर को मारा लेकिन क्षमा दी। ये करुणा का रहस्य होता है। शिव का नाम 108 से ज्यादा, महादेव, नीलकंठ आदि नामों के पीछे कई सारी दोस्तों कहानियां हैं। और मैं बताऊं तो शिव ग्रंथ वेद से पुराण तक शिव को वेदों में रुद्र कहा गया है। साथ ही ये सारी चीजें बहुत कम ही लोग आपको बता सकते हैं। शिव के पैरों के निशान। श्रीलंका में शिव के पैरों के निशान भी मिले हैं। और हर गंगे में, दर्शन में, रामायण में, महाभारत में शिव को दर्शन देते हैं। दोस्तों, शिव की महिमा, ये भगवान शिव की कुछ प्रमुख रहस्य हैं। दोस्तों, वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, करुणा और जागृति जरूरी होती है। शिव की आराधना से हम अपनी आंतरिक भक्ति पा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में अपना पसंदीदा रहस्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ओम नमः शिवाय, जय महाकाल जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हम त्रिदेवों के बारे में बताते रहेंगे। तो पहले एक वीडियो करके चलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो नमस्कार।